Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel। बच्चा लोग रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, बच्चों ये है हमारा 12th का चैप्टर। कहाँ का बच्चों? 12th का चैप्टर है MHT CET। याद रखो, पहले ही बता देता हूँ, MHT CET और हमारे HSC बोर्ड के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बेस्ट चैप्टर है बच्चों HSC बोर्ड और हमारे MHT CET के लिए। याद रखना HSC में ये 6 मार्क्स तक आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अच्छा हाई वेटेज वाला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर ये चीज अच्छे से कर ली तो बहुत हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे इसमें, और फ्लावर कैसे होते हैं और कैसे पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन में टाइप्स अलग अलग होते हैं, प्लस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो बच्चों इस चैप्टर का कंटेंट देखो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, टाइप्स भी होते हैं ना बच्चों इसमें। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी देखा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी देखा जाएगा। उसके बाद एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स, बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने क्या किया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्या किया, ऐसे पूरे विभाजित कर दिया। फिर एंड्रोइशियम क्या होता है ये हमको देखना होगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये पूरा हम लोग इस चैप्टर में भैया कवर करेंगे। क्या करने वाले हम लोग, पूरा का पूरा चीज इसमें हम लोग कवर करेंगे। याद रखना, बहुत अच्छे से वीडियो देखना, अंत तक देखना, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं भाई, अब क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। क्या देखते हैं मेरे बच्चे, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन, याद रखो बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, ब्लर दे रहा है भैया, हाँ चलो अब सही है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब देखो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, देखो यहां पे डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्या होता है, फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा हूं मैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, देखो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग, देखो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, from pre-existing organism is called as क्या बोलेंगे बच्चों, is called as reproduction, is called as reproduction। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, reproduction, है ना, है कि नहीं। the क्या बोलेंगे, formation of new organism from pre-existing organism ऑफ सेम स्पीशीज। याद रखना, ऑफ सेम स्पीशीज, ये याद रख सकते हैं हम लोग। इसमें क्या लग सकते हैं बच्चों, ऑफ सेम स्पीशीज, क्या, सेम स्पीशीज, है ना। याद रखो बच्चों, इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है कितने टाइप्स का होता है ये याद रख लेना है ना, ये याद रख लेना है कि भाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले है मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बच्चा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद में दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खुल जा सिम सिम, ठीक है। पहला है हमारे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अच्छे से याद रखना है बच्चे, ठीक है। क्या याद रखना है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शायद आपको बोर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जूम कर देंगे इसको। ओके, अब एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो चीजें अच्छे से याद रखनी है बच्चे, क्योंकि अगर ये दो चीजें याद होगी तो आगे बहुत सारी चीजें आराम से याद हो जाएगी। और आपको, मेरे को पता है, आप लोग को सबको ये चीज पता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली ऐसी है बच्चों। सबसे पहले तो ये कैसा होता है, ये रैपिड होता है ना, बहुत जल्दी होता है भाई, जल्दी में एकदम फटाफट हो जाएगा। कैसे होगा, फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए भाई, सिंगल पेरेंट है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब सिंगल है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद एक चीज क्या याद रख सकते हैं बच्चों, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, उसके बाद एक बात याद रख लेना, नो जेनेटिक वेरिएशंस, नो जेनेटिक वेरिएशंस, कोई भी टाइप के जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके एग्जैक्ट उल्टा होता है बच्चों, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे होता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेना पड़ता है इसके लिए, टाइम कंज्यूमिंग। फिर यहां पे कितने पेरेंट होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, कितने, अरे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अरे बताओ भाई कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे बच्चा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर सरकाएंगे इसको ताकि दिखेगा आपको अच्छे से। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे बेटा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फिर इसके बाद याद रखना, इसमें होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, है ना, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, है ना, जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स। ये भी याद रख लेना मेरे बच्चों, बहुत इजी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, बस पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे, अगर पढ़ोगे तो सही तरह लड़ोगे, ये बात याद रखना। और लड़ना किससे है, लड़ना हमको खुद से है, कंपटीशन हमारी खुद से है। और अगर हमारी कंपटीशन में हम हमको हरा देते हैं तो हम एक नए हम बन के बाहर आते हैं। मतलब समझ रहा है ना, अगर हम हमारी कंपटीशन में हमको खुद को हरा देते हैं तो हम एक नए हम बन के बाहर को आते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि हमारी कंपटीशन हम खुद ही है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ये शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको यह सिखाना चाहूंगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है तो कौन से टाइप से होता है। तो यहां पे भाई चलो लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कौन से टाइप्स होते हैं अगर ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो देखो बच्चों यहां क्या होने वाला है, सबसे पहले पहला वाला देखेंगे भाई, फर्स्ट वाला फ्रेगमेंटेशन। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन जब भी लगता है बाहर से प्रेशर, क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, जब भी लगता है बाहर से प्रेशर या स्ट्रेन, देखो फ्रेगमेंटेशन, इसको यहां पे ऐसे थोड़ा सा कर देंगे, विभाजित करेंगे, थोड़े से विभाजित टाइप्स के नोट्स निकालेंगे बच्चों, ठीक है। कैसे नोट्स निकालेंगे, विभाजित टाइप्स के। सर विभाजित टाइप्स के नोट्स क्या होते हैं, अरे कुछ नहीं रे, वेल आइसोलेटेड नोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई अलग से टाइप नहीं होगा इसका बच्चा, ये होंगे अलग तरीके से, प्रॉपर तरीके से आइसोलेटेड नोट्स, ठीक है। अब यहां क्या होता है भाई, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेन, देखो ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेन और प्रेशर, स्ट्रेन और प्रेशर, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, और प्रेशर या स्ट्रेन या प्रेशर से, और प्रेशर
ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेन और प्रेशर ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म के होते हैं टुकड़े टुकड़े, गब्बर सिंह के करेंगे टुकड़े, ठीक है। ऑर्गेनिज्म गेट्स डिवाइडेड, देखो गेट्स डिवाइडेड इनटू, समझे चिंटू, किसमें डिवाइडेड हो जाता है ये, बहुत छुटकू छुटकू फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स, divided into many fragments and each fragment, देखो बच्चों each fragment develops into new organism, है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर फ्रैगमेंट क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा मेरे बच्चे, एग्जाम्पल आएगा स्पाइरोगायरा, क्या लेके आ, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोग्रा हो गया वो, स्पाइरोगायरा क्या होगा, स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, स्पाइरोगायरा। सबसे पहले देखो फ्रैगमेंटेशन देखा, फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रेन या प्रेशर की वजह से ऑर्गेनिज्म के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े होने की वजह से क्या होता है बच्चों, टुकड़े टुकड़े वजह से क्या होता है बच्चों, टुकड़े टुकड़े की वजह से देखो हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है, और इसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। याद रखेंगे स्पाइरोगायरा, क्या याद रखोगे मेरे बच्चे, स्पाइरोगायरा आप लोग को याद रखना है। तो स्पाइरोगायरा के बाद में देखो एमएससी सीईटी तक है बच्चों, ये नीट के लेवल का देखेंगे, बनाएंगे उसके लिए भी कुछ, है ना, तो एमएससी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में एचएससी बोर्ड के लिए भी बहुत 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 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड क्या है, बाइनरी फिशन, क्या है, बाइनरी फिशन, देखो बाइनरी फिशन है ना, याद रखना है मेरे बच्चों, क्या याद रखना है, बाइनरी फिशन भी याद रखना है। देखो यहां पे बनाएंगे एक छोटकू सी ड्राइंग, ठीक है। बाइनरी फिशन क्या होता है बच्चा, जभी भी देखो सिंपल सी बात है, जभी भी देखो ये हमारा हंसता खेलता सेल है ना, ये है हमारा हंसता खेलता सेल। अब इसके जाने का समय आ गया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये हमारा सेल है। अब ये क्या होगा, जब भी ये दो डॉटर सेल्स में ऐसे डिवाइड होना चालू हो जाएगा, देखो इसके अंदर ऐसे फरो आ रहा है ना बच्चों, ये देखो ये इस तरह, इसका न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, देखो ऐसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। और बाद में आगे चल के क्या होता है बच्चों, आगे चल के ये दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये दो इक्वल सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, इसी को बाइनरी फिशन बोलते हैं। किसमें होता है ये, अमीबा में होता है। किसमें होता है बच्चों, अमोइबा लिख दे रहा था मैं, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। फिर इसके बाद होता है बच्चे, इसके बाद होता है मल्टीपल फिशन। क्या होता है, मल्टीपल फिशन। क्या होता है बच्चों, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, सिंपल, यही सेल एक कवरिंग बना लेगा, एक कवरिंग बना लेगा। कवरिंग बनाने के बाद में क्या होगा, अंदर ही अंदर उसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, और जैसे अच्छे दिन आएंगे वैसे ही ये कवरिंग फटेगी, और बहुत सारे माइक्रोब्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे। ये ऐसा ही समझ लो बच्चों, पूरे धरती पे हम अकेले हो गए हैं, अकेले रह गए हैं, बाहर पूरे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे। अब वो कमरा क्या है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को सिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। इसी सिस्ट के वजह से ये बैक्टीरिया बड़े दुखों से लड़ सकता है बच्चों। बड़े दुखों से मतलब
अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ सकता है। किससे लड़ सकता है? इट कैन फाइट द प्रेजेंट अनफेवरेबल कंडीशंस इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, लाइक नो वाटर, नो फूड, नो नथिंग। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो बैक्टीरिया की तो मतलब हमारे अमीबा की तो टाइटाइफिस हो जाती हैं। तो टाइटाइफिस से बचने के लिए वो क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा देता है मतलब बना लेता है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। वापस बता रहा हूं, सुधर के बता रहा हूं बच्चों, सिस्ट, CYST, व्हाट वी कॉल इट? CYST, सिस्ट कहते हैं। अब जब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसका मतलब क्या? दुख भरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए मतलब पानी आ गया, खाना आ गया, हवा आ गई, हर ऐसा बोलेंगे ना, हर टाइप का सुख साधन अब हमारे पास है। तो ये सिस्ट होगा ब्रेक, और जैसे सिस्ट होगा ब्रेक, बहुत सारे डॉटर एमीब्यूलास उस सिस्ट को तोड़ के आएंगे, मतलब सिस्ट का सीना चीर के आएंगे, मेरे अमीबा आएंगे। और अमीबा आएंगे इसका मतलब क्या? जैसे सिस्ट ब्रेक होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स वहां से निकलेंगे, और इसी को कहा जाता है बच्चों मल्टीपल फिशन। क्या कहा जाता है? मल्टीपल फिशन कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से देखना है मेरे बच्चे, मल्टीपल फिशन, व्हाट वी कॉल इट? We call it multiple fission. And what happens in multiple fission? In multiple fission, what happens? An organism develops a protective layer around itself. What organism does? It forms or synthesizes a protective layer around itself, and that layer is called as cyst. And that cyst is so much resistant to external strains, pressure, chemicals, and heat and temperature. It is so much resistant. And now what occurs? Inside the cyst, bacteria is not bacteria, I'm sorry, not bacteria, the organism like protozoa divides and redivides. What happens in cyst? It undergoes nuclear division, and along with nuclear division, cell wall formation also occurs. अब जैसे जैसे सेल वॉल्स बनते रहती हैं, सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ता है, वैसे सेल के नंबर सिस्ट के अंदर बढ़ते जाते हैं। अब नाउ as soon as favorable condition arrives, what happens मेरे बच्चों? What happens? That cyst breaks, and many daughter cells or daughter amoebula generates or emerge, not generate अलग हो जाएगा शब्द, emerges from that cyst. ओके, ऐसे मल्टीपल फिशन होता है। ये अच्छे से शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, चलो। इसमें एक और चीज आती है बच्चों, बडिंग। क्या आती है? बडिंग। मैं बडिंग बताना भूल गया शायद आपको, लेकिन मैं बडिंग भी बता दूंगा। ठीक है, बडिंग बता दूंगा, मैं तो बडिंग बता दूंगा। अब देखो, ये शायद आप लोग ने लिख लिया होगा, मैं आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट को जगह दे देता हूं बच्चों। ठीक है, देखो ये चीजें कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट निकालना है, इट इज अप टू यू। ओके, याद रखना। ओके, इसके बाद में देखते हैं भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बडिंग तो सभी को पता होगा, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक ऐसी आउटग्रोथ डेवलप होती है। यही आउटग्रोथ अब क्या होती है बच्चों? ऐसे बढ़ते चले जाती है। ये आउटग्रोथ अपने पेरेंट बॉडी से क्या करेगी? न्यूट्रिशन लेते रहेगी। अब पेरेंट बॉडी से जब ये न्यूट्रिशन लेगी तो इसका होगा विकास। अब जैसे जैसे होगा विकास, वैसे वैसे इसकी होगी ग्रोथ। अब जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी को छोड़ के एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नया, मतलब इंडिपेंडेंटली ये ग्रो कर पाएगी। ठीक है, और यही प्रोसेस होती है मेरे बच्चों बडिंग की। क्या होती है? बडिंग की यही प्रोसेस होती है। ये बात अच्छे से याद रखना। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल में आती है बच्चों? सबसे पहले तो भाई रूट। देखो, रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, यहां पे ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है। रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स। अब याद रखो बच्चों, रूट से अगर हो रहा है तो याद रखना
क्या याद रखोगे? स्वीट पोटैटोज। क्या याद रखोगे? स्वीट पोटैटोज। ओके, याद रखना बच्चों, स्वीट पोटैटोज। फिर स्टेम की मदद से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल, पोटैटो। स्वीट निकाल दो, सिर्फ पोटैटोज रख दो, है ना। पोटैटोज बोल सकते हो बच्चों, सही तरीके से तो पोटैटोज ही बोलते हैं। स्वीट पोटैटो को ही क्या बोलते हैं बच्चों? इपोमोइया बटाटा। क्या? इपोमोइया बटाटा। क्या? बटाटा। इपोमोइया बटाटा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोलैनम ट्यूबरोजम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सोलैनम ट्यूबरोजम, है ना। ये होता है। फिर इसके बाद होते हैं बच्चों लीव्स। क्या होते हैं? लीव्स में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रायोफाइलम। क्या याद रखना है बच्चा? ब्रायोफाइलम। ये छोटू छोटू चीजें आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। सब में बच्चों बड्स होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। ये बात अच्छे से याद रखनी है, ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, ये अच्छे से याद रखो बच्चों। इसके बाद क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इसके पहले ग्राफ्टिंग और कटिंग देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है बच्चों? ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। अब कटिंग करना है हमको, किसकी? पेड़ की कटिंग भी नहीं करना है बच्चों, बस पेड़ को ग्रो करने के लिए हमको एक टेक्निक परफॉर्म करनी है। उसके नंबर बढ़ाने के लिए हमको एक टेक्निक परफॉर्म करनी है, जिसको हम बोलते हैं कटिंग। अब कटिंग में क्या करते हैं बच्चों हम लोग? कटिंग में क्या करते हैं? कटिंग में हम क्या करते हैं? चीजें मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट कट करते हैं, जैसे स्टेम। और जैसे हमने स्टेम को कट किया, स्टेम पे होने चाहिए नोड्स। क्या होने चाहिए बच्चों? नोड्स होने चाहिए। और उसको हम डाल देते हैं हमारे गमले में। गमले में डालने के बाद बच्चों क्या निकलता है? एक नया प्लांट निकलता है। क्या होता है? नया प्लांट निकलता है। मान लो मेरे पास एक ब्लैक रोज है। क्या है? ब्लैक रोज है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब मेरे पास ये ब्लैक रोज की अगर स्टेम है, पूरा ब्लैक रोज का अगर मैंने कहीं से, बोलते हैं ना, कहीं से मैंने एक ब्लैक रोज का गमला अपने सिर पे भागते भागते ले आया, चुरा कर नहीं, पैसे दे के आया बच्चों, ठीक है। चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है, याद रखना हमेशा। हाँ, तो इसके बाद जब मैंने वो रोज लाया तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, भाई मैंने एक कुंडा लाया 1000 रुपए का, मान लेते हैं मैंने एक गमला रोज के साथ लाया 1000 रुपए का, मतलब प्लांट भी था उसमें, ठीक है। अब प्लांट के साथ मैंने लाया एक कुंडा, है ना, क्योंकि मैं हूं बड़ा शातिर मुंडा, याद रखो। उसके बाद मैंने क्या किया? मेरा शातिर दिमाग इस्तेमाल किया, नोड्स वाले स्टेम निकाले 10। भले मेरा एक पूरा रोज का प्लांट कई हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन अब वही रोज के प्लांट 10 प्लांट में कन्वर्ट होंगे। अब मेरे पास हो गए 10,000 के प्लांट। अब ऐसे ही करके मैंने 10 के 100 प्लांट्स बना दिए। ऐसे करते करते मैंने ब्लैक रोज की खेती बनाई, और जैसे मैंने खेती बनाई, मैंने एक ब्लैक रोज 200-400 रुपए का बेचा। बच्चों पैसा ही पैसा हो गया। तो जब भी हम प्लांट को कैसे सिर्फ कटिंग्स के थ्रू प्रोपोगेट कर रहे हैं, सिर्फ कटिंग्स के थ्रू उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उस प्रोसेस को ही कटिंग कहा जाता है। जब हम कोई पार्ट को कट करके उसकी नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, किसके नंबर्स को बढ़ा रहे हैं? प्लांट के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं बच्चों। किसके नंबर्स को बढ़ा रहे हैं? अरे भाई प्लांट के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है? अरे क्या होता है बोलो रे, क्या होता है बोलो रे, बोल कैसे सकते हो, हम तो मिले ही नहीं, है ना। देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? कटिंग्स, सर्टन पार्ट्स, देखो सर्टन पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे स्टेम आर फ्रैगमेंटेड, कट नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा अनऑफिशियल हो जाएगा, आर फ्रैगमेंटेड। स्टेम शुड पजेस, क्या स्टेम के पास होना चाहिए? स्टेम के पास होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? कुछ खतरनाक सी चीज होनी चाहिए क्या?
कुछ खतरनाक सी चीज होनी चाहिए क्या? नहीं ना बच्चों, खतरनाक सी चीज नहीं होनी चाहिए। देखो ये दूसरा पॉइंट हमारा है नहीं, खतरनाक सी चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों। स्टेम शुड हैव, क्या होना चाहिए? स्टेम शुड, अबे ये कहां से आ गया? स्टेम शुड हैव नोड, क्या होना चाहिए बच्चों? नोड। नोड माने क्या? नोड माने ग्रोइंग पॉइंट। क्या होता है बच्चा? नोड माने ग्रोइंग पॉइंट, नोड माने ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, नाउ दिस, अब देखो क्या होता है भाई। चलो कौन सा वाला लेते हैं? नीला वाला लेते हैं। नीले नीले अंबर पर, आगे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा नहीं तो ठीक है, अब देखो नोड शुड हैव, नोड पे क्या होना? स्टेम शुड हैव नोड। फ्रॉम नोड, देखो फ्रॉम नोड रूट्स एंड शूट्स अराइजेस, है ना, रूट्स एंड शूट्स अराइज, शूट्स अराइज, है ना। अब इसी वजह से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? हैंस न्यू प्लांट ग्रोज, हैंस न्यू प्लांट ग्रोज। अरे मेरे को कलर चेंज करना था ना भाई, ठीक है, समझ गया ना मेरा भाई? देखो भाई ये बना रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा? यहां से क्या होंगी? रूट्स और शूट्स अराइज, हैंस हमारा न्यू प्लांट इज फॉर्म। नेक्स्ट, न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, है ना, न्यू प्लांट आ गया वजूद में। ये मेथड कैसी है बच्चों? रैपिड मेथड है। ये कैसी है? रैपिड मेथड है। बोलो भैया जी, किस कैसी मेथड है? ये मेथड है रैपिड, फटाफट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। कैसी मेथड है? इट इज अ रैपिड मेथड। बोलो भैया, रैपिड मेथड। कैसी मेथड है बच्चों? रैपिड मेथड है। इसमें जो प्लांट तैयार होता है वो क्लोन होगा। क्या होगा बच्चों? वो क्लोन होगा अपने ही पेरेंट का। क्या होगा? वो क्लोन होगा अपने ही पेरेंट का। ओके ओके, याद रखो जी, बहुत सही बोल रहा हूं मैं, है ना, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं, एकदम सही सही बोलता, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं बच्चों। मेरे पास था बड़ा गिलास, नहीं बड़ा गिलास नहीं था बच्चों, मेरे पास था स्टेम। किसका? मान लेते एग्जाम्पल इसका रोज है। क्या है? अरे रोज है ना, रोज बहुत क्लोज है, सभी के दिलों के क्लोज है हमारा रोज। याद रखते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये पर्पल कलर के नोड्स है। क्या है? ये पर्पल कलर के नोड्स है। अब इसको मैंने डाला कहाँ पे? अरे इसको मैंने डाला, हमने कहाँ डाल दिया इसको? देखो ट्रांसफर किया गमले में। कहाँ पे ट्रांसफर किया बच्चा लोग? इसको ट्रांसफर किया मैंने गमले में। देखो ये गमले में मैंने इसको किया ट्रांसफर। देखो ये मैं बताता हूँ मार्स की क्या बताएंगे हम लोग? मार्स की मिट्टी बता देंगे। चलो येलो कलर, सॉरी पिंक कलर की मिट्टी। सर मार्स पे तो रेड होनी चाहिए, तो बेटा अभी रेड दिखेगी नहीं ना, तो कंसिडर करो पिंक कलर की मिट्टी है, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया हमारे स्टेम को। कहाँ डाल दिया बच्चों? देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है ना, ओके, ये देखो ये हमारा स्टेम इसमें डाल दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब मैं देखूंगा तो यहाँ से न्यू लाइफ के पत्ते आ रहे हैं बच्चों। किसके पत्ते आ रहे हैं? न्यू पत्ते। दिख रहा है ना? देखो बच्चा लोग, ये दिख रहा है ना, ये न्यू पत्ते आना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे रोज को, है कि नहीं? नीचे से रूट भी आ रहा है, लेकिन मैं रूट बता नहीं सकता, हमको सुपरमैन की विजन लगेगी फिर। ओके ओके, अरे ओके, हाँ बोलो जी, ये ओके क्या? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोल देना मेरे बच्चे। देखो ये न्यू लाइफ की बिगिनिंग है मेरे बच्चों, ठीक है। ये क्या है? ये है न्यू लाइफ की बिगिनिंग। देखो मैंने बनाए पत्ता पत्ता, देखो ना पत्ता, है ना, अच्छा है बहुत पत्ता बच्चों। ये पत्ता देखो ठीक से, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, तो ऐसे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा क्या होता है, वक्त लगता है, क्योंकि वक्त को वक्त देना ज़रूरी है।
अगर हम वक्त को वक्त नहीं देंगे तो वक्त हमको वक्त नहीं देगा, और वक्त हो जाएगा सख्त और हम बन जाएंगे क्या, क्या बन जाएंगे पता नहीं मेरे को, ठीक है, हम बन जाएंगे कुछ और। तो वक्त को वक्त दो। देखो दिख रहा है ना ये, ओके, देखो आ गया हमारा न्यू प्लांट, ठीक है। अब इसको आएगा क्या, और क्या आएगा, हमारा ब्लैक रोज था ना वैसे, चलो रेड ही बना देंगे, जाने दो, ब्लैक हमने फेंक के आ गया ब्लैक, ठीक है। देखो बच्चों ब्लैक रोज आ गया, हमारा सस्ता वाला रोज है, ज़्यादा महंगा रोज नहीं आता है बच्चा हमारे पास में, बजट कम है थोड़ा मेरा, ठीक है। देखो ये हमारा रोज आ भी गया बच्चों, और सिर्फ 2 पत्तों के ऊपर रोज आ गया। क्या भाई रोज किसका है, बायोलॉजी वाले सर का रोज है आपके, ठीक है। अब ये रोज हम निकाल के ना किसी को देंगे, और किसी से मेरा मतलब है भगवान जी को अर्पण करेंगे। याद रखना मेरे बात को बच्चों अच्छे से, भगवान जी को अर्पण करेंगे, क्योंकि भगवान जी को रोज अच्छे लगते हैं, ठीक है। गणपति बप्पा को लगाएंगे, बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया, ओके। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्या देखेंगे अब, ग्राफ्टिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफ्टिंग देखेंगे भाई। क्या देखने वाले भाई, ग्राफ्टिंग, है ना। अब देखो बच्चों ग्राफ्टिंग देखते हैं। चलो हमारे डिब्बे लेके आते, डब्बा है, डब्बा सर का टीवी डब्बा, हाँ मेरा टीवी सही में डब्बा है बच्चों। अब देखो देखते हैं ग्राफ्टिंग, क्या देखेंगे, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ओके। अब ग्राफ्टिंग भी एक जबरदस्त टेक्निक है बच्चों। कैसी टेक्निक है, और जबरदस्त टेक्निक है, मतलब यार बिडू बोले ना बहुत ही जबरदस्त है। अरे ये क्या बन गया, एकदम एकदम बोले ना एकदम जबरदस्त। देखो ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे ग्राफ्टिंग। पहले पहले क्या हुआ, तो देखो पहला पॉइंट आता है इसमें, ये टेक्निक में हम 2 अलग अलग प्लांट की स्टेम को जोड़ के एक नए प्लांट को क्रिएट नहीं कर सकते बच्चों, दोनों प्लांट एट द सेम टाइम ग्रो होंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट प्लांट्स आर कनेक्टेड, है ना, 2, और ये बहुत मोटी हैंडराइटिंग कतई खा खा के बड़ी हो गई है, ठीक है। 2 और मोर, देखो 2 और मोर स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे तो ईच प्लांट, देखो अभी देखो यहां पे these are connected in such a way that, देखो these plants are connected, देखो these stem are connected in such a way, in such a way that all plants grow independently, है ना, all plants grows, है ना, पूरे के पूरे प्लांट जो है ये ग्रो करने चाहिए। हम इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे, है ना, एकदम मस्त तरीके से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसमें जो रूटेड पोर्शन होता है, इसमें जो रूटेड पोर्शन होता है, देखो रूटेड पार्ट, रूटेड पार्ट, रूटेड पार्ट, इसको क्या कहूं मैं मेरे बच्चा, रूटेड पार्ट को हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। और जो हमारा ग्राफ्टेड पार्ट होता है, देखो ग्राफ्टेड, अरे ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए बच्चों अचानक, है ना, ग्राफ्टेड, देखो ग्राफ्टेड पार्ट, ग्राफ्टेड पार्ट को क्या कहूं, ग्राफ्टेड पार्ट को मैं कहूंगा सियॉन। क्या बोलूंगा, सियॉन। क्या कहूंगा बच्चों, सियॉन। जैसे फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग कलर की स्टेम्स बताता हूं, मान लो एक ब्राउन कलर की है ना, ब्राउन मंडे दिख रहा है ना, देखो ये ब्राउन कलर की स्टेम है ना, इसके अंदर हमने एक छोटा सा कट लगाया। कट लगाने के बाद क्या किया भाई, देखो ये पूरा कलर करेंगे, इसको अच्छे से कलर करेंगे, कलर करेंगे, कलर करेंगे, है ना, कलर करेंगे, सफ़र करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, कलर करेंगे। देखो बच्चों ये 2 मैंने कलर कर दिए, है ना, ये मतलब ये मेरी एक स्टेम है। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, थोड़ी पिंक वाली स्टेम जोड़ देता हूँ इसमें। अब देखो ये मैंने इसमें जोड़ी मेरी स्टेम,
ये देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो ये एक स्टेम जोड़ दी। मान लेते हैं नीचे वाली पटेटोज की है, ऊपर वाली टमेटोज की है। दिख रहा है ना बच्चों। अब जब इसको मैं कुंडे में डालूंगा, जब इसको मैं देखो बच्चों गमले में डाल दूंगा, तो दोनों भी क्या होंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। और एक साथ ग्रो करने से क्या होगा, पटेटो की स्टेम पटेटोज देगी, टमेटो की स्टेम टमेटोज देगी। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये कहाँ, इसका एक एग्जाम्पल कौन सा याद रखोगे, देखो ये इसका एक एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा चलता हूं एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल एक अच्छे से याद रखना। पोमैटो, क्या याद रखोगे बच्चों, पोमैटो, टमेटोज और पोटैटोज का हाइब्रिड। हाइब्रिड नहीं होगा बच्चों ये, मतलब रहेगा, मतलब दोनों भी अलग तरीके से ग्रो करेंगे, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे। बस दो प्लांट एक साथ एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको पोमैटो कहा। जैसे तुमने देखा होगा ना ड्रैगन बॉल जी, अगर देखा होगा तो गोकू और वेजिटा देखो कैसे फ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में गोजीटा बोला जाता है। वैसे टमेटो और पटेटो क्या कर रहे हैं, फ्यूजन डांस कर रहे हैं, मतलब ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, इनको पोमैटो कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पोमैटो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, समझ गए बच्चा, ये है ग्राफ्टिंग। क्या है बच्चा, ग्राफ्टिंग है, ये अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देखते हैं बाबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सिंपल, इसमें डेफिनेशन तो दूर की बात है। चलो क्या करते हैं, इसको देखते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने बच्चे, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, है कि नहीं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। फिर ये कैसा होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। अच्छे से याद रखो बच्चों, है ना, देखो अच्छे से याद रखना। सस्ती सी लाइन हो गई ना ये, चलो ऐसे लगेंगे, ऐसे लगाएंगे लाइन हम, ठीक है, ये इस तरह। ओके, स्लो प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद याद रखना बच्चों, जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स। देखो जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स, है ना। फिर जेनेटिक वेरिएशन क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जीन मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आर अकरिंग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स। याद रखना इन प्लांट्स, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, प्लांट्स में कौन सा ऑर्गन होता है, देखो प्लांट्स में कौन सा ऑर्गन होता है ना, प्लांट्स में कौन सा ऑर्गन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावर। कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों, फ्लावर। क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल अ हाईली मॉडिफाइड शूट। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, अ हाईली मॉडिफाइड शूट। ये याद करो, मैं एक पानी पी लेता हूं, एक घूंट, ठीक है, वाटर इज लाइफ। ओके, इसके बाद अब हमने देखा फ्लावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लो बच्चों, फ्लावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इससे ही होता है ससुरा, ठीक है, मैं लिख कर दे देता हूं। देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं, इससे जरूर, ये वजह है, वजह तुम हो, देखो ठीक है, वजह तुम हो इस चीज की बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह कौन है, फ्लावर है। कौन है बच्चों, फ्लावर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह। ये बात याद रखना, समझे भजा। देखो कौन है वजह,
कौन है, कौन है वो, कौन है वो, ये है फ्लावर। कौन है मेरे बच्चों? फ्लावर हाईली मॉडिफाइड शूट होता है, हाईली मॉडिफाइड शूट होता है। ये बात अच्छे से जबरदस्त तरीके से अच्छे से याद रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो बच्चों प्लीज कहीं ना भागो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, चलो फ्लावर का स्ट्रक्चर फटाफट एकदम आसान में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। एक बनाओ डंडी इन द सब्जी मंडी। देखो गाना याद रखना है। एक बनाओ डंडी इन द सब्जी मंडी। बन गई क्या डंडी? देखो एक बन गई डंडी, है ना। दूसरी छोटी डंडियां बनाओ, है ना। दूसरी छोटी डंडियां बनाओ और उस पे 2 आकाश दिए सजाओ। देखो बच्चों टेंशन तुम दूर भगाओ, है ना। एकदम खतरनाक रैप बनने वाला है बच्चों, एकदम मतलब क्रिंज वाला रैप बनने वाला है। एक बनाओ डंडी इन द सब्जी मंडी, उसके बाद बनाओ छोटी डंडी, है ना। नहीं क्या बोला था मैंने, हाँ एक बनाओ डंडी इन द सब्जी मंडी, बाद में 2 छोटी डंडियां बनाओ, उस पे 2 आकाश कंदील सजाओ। आकाश कंदील को अब कलरफुल चादर उड़ाओ। देखो कलरफुल चादर उड़ाओ। देखो उड़ा दिया मैंने कलरफुल चादर, है ना, उड़ा दिया मैंने कलरफुल चादर। देखो बच्चों जल्दी से अच्छे से जल्दी से उड़ा दिया मैंने क्या? कलरफुल चादर उड़ा दिया। किसको चादर उड़ा दिया भाई? हमारे ये 2 लालटेन्स को चादर उड़ा दिया। फिर उसके बाद बच्चों पीछे वाले को भी ऐसे हुडी भी बना सकते हो तुम लोग, क्या ये ऐसे हुडी भी बना सकते हो? दिख रहा है ना बच्चों, ये ऐसी ये हुडी बना दी मैंने। ओके, ये ऐसी हुडी बना दी। फिर उसके बाद में हरे हरे कलर से बेस जब आए, देखो हरे हरे कलर से तुम बेस बनाओ, बेस से निकालो पत्ते, है कि नहीं? क्या निकालेंगे बच्चों? पत्ते। बत्तों नहीं बच्चों, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? बेस से निकाल रहे हैं पत्ते। पत्ते से नीचे से निकलेगा बच्चों एक स्वोलन पार्ट। क्या निकलेगा? स्वोलन पार्ट। मैंने गाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि YouTube का मोस्ट क्रिंज सॉन्ग ना बन जाए कहीं, है ना। ठीक है, ये याद रखो बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। और हमारा फ्लावर तैयार। अब ये फ्लावर जो हो गया तैयार तो बना देंगे बच्चों इसको नाम और लेबलिंग। क्या देंगे? नाम और लेबलिंग देनी है। तो ये है मेरे बच्चों सेपल्स। क्या है? सेपल्स बोलने से अच्छा मैं इनको कैलिक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं मेरे बच्चों? कैलिक्स। क्या बोलूं इसको? क्या बोलूं? अरे बोलो क्या बोलूं? इसको बोलेंगे कैलिक्स। फिर ये होंगे मेरे बच्चों कोरोला। क्या? कोरोला, है ना, कोरोला। फिर ये है हमारा स्टिग्मा। हमारा मीन्स फ्लावर का, ओके, स्टिग्मा। ये है बच्चों स्टाइल। हेयर कट करने के बाद बच्चे क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। ये स्वोलन पार्ट क्या है बच्चों? ओवरी। क्या है? ओवरी। दिख रहा है ना? ओ, वी आर सो वरी। याद रखो ओवरी। उसके बाद बच्चों ये है एंथर। क्या है मेरे बच्चे? एंथर। उसके बाद ये जो डंडी दिख रही है ना, ये है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। ओहो हो, ये तो डेंजरस आ गया था ना, फिलामेंट। ओके, ये सब याद रखना है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से। फिर फ्लावर की जो डंडी होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं पेडिसल। है ना, क्या कहेंगे? पेडिसल कहेंगे। और ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया बच्चों। तो याद रखना फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में कुछ नहीं होता है सर, कलरफुल पंखुड़ियां होती है। नहीं बच्चों, सिर्फ यहां तक ही नहीं है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज नॉट फ्लावर, इट इज इमोशन। याद रखो अच्छे से, इट इज इमोशन, है ना। गलती से किसी को भी मत दे देना, नहीं तो लग जाएंगे लूज मोशन। अच्छे से याद रखना बच्चों। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो हम देख रहे हैं और अच्छे फ्लावर्स को देख के हमारी नजरें सेक रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको डीप में पढ़ेंगे। किसको? फ्लावर को डीप में पढ़ेंगे भाई। किसको पढ़ेंगे डीप में? फ्लावर को। याद रखना इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। 2 स्पेशल वर्ल्स। देखो 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्स होते हैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग। 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्स, है ना, 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्स।
कितने वर्ल्स होते हैं मेरे बच्चों? 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्स होते हैं। अब इसमें जो पहला होता है ना, इसमें जो पहला होता है मेरे बच्चे, ये कौन सा होता है? एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स। क्या? एसेंशियल फ्लोरल, देखो फ्लोरल वर्ल्स, क्या बोलेंगे? एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स। ओके। और बी वाला कौन सा? बी वाला होता है एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्स। क्या होता है? एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्स। अच्छे से याद रखो बच्चों, डिज्नी की पिक्चर देखने के बाद होता ही है, ठीक है? एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्स, है ना? याद रखना मेरी बात को, नींद आ जाएगी रात को। अच्छे से याद रखना। ओके। उसके बाद उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? याद रखो मेरी बात को, अभी बता रहा हूं, नींद आ जाएगी आपको रात को। तो याद रखना रही, ये तो बारीक शेव बन गई, हमारी वाली अच्छी थी, है ना? अब देखो बच्चों, ये एक, फिर दो ना, कौन से होते हैं बच्चों? एक, दो ना, हैं? अच्छे से याद रखो भाई। देखो एक, इधर देख, ओके, एक और इधर देख। अरे वो फ्रेम से बाहर चला गया शायद। 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम को जूम आउट करता हूं। ओके चलो, यहां तक तो आई थिंक सो इतना, चलो इतना अच्छा है। हाँ, अब देखो, एक होगा हमारा बेचारा प्यारा प्यारा एंड्रोइशियम। क्या होगा? एंड्रोइशियम। पहला क्या है? एंड्रोइशियम। दूसरा क्या है? दूसरा बोलो, केम छे? कौन सो छे बताओ? गायनोइशियम। क्या है बच्चों? गायनोइशियम। अच्छे से तुम याद रखना, गायनोइशियम। अब देखो बच्चों, यहां पे एक और चीज को देखो, जल्दी जल्दी देखो, एक और चीज को देखो। हमको कलर चेंज करना है, मैं जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं, ठीक है? याद रखो। अब सेकंड वाला कौन सा? सेकंड वाला है कौन सा? ये देखो, ये अच्छे से याद रखना, देखो मेरे बच्चों, अच्छे से याद रखना। अब आएगा बच्चों यहाँ पे कोरोला। क्या आता है? कोरोला। और दूसरा आता है कैलिक्स। क्या आता है बच्चा? कैलिक्स, है ना? ये अच्छे से छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आपको याद रखनी है। शायद स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा आपको, है ना? स्क्रीनशॉट के लिए काफी अच्छी इमेजेस हैं, ठीक है? आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कंटिन्यू लेते चलो। अब देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? क्या देखना है, क्या देखेंगे, ये सब डिपेंड करता है। तो एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड्स में सबसे पहले एंड्रोइशियम देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम में क्या होता है? सबसे पहले देखो बच्चों, ये ऐसे बनाऊंगा मैं। क्या बनाऊंगा? देखो, ये मैंने ऐसे कुछ बना दिए। देखो बच्चों, ऐसे बना दिए, यहां पे दो सैक लाइक स्ट्रक्चर सजा दिए। अब देखो, दुखों को मैंने भगा दिए, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर सजा दिए। एक बना दी डंडी। क्या बना दी बच्चों? एक बना दी डंडी। याद रखना अच्छे से, एक डंडी बनाई और तैयार हो गया हमारा एंड्रोइशियम। अब एंड्रोइशियम तैयार होने के बाद करेंगे उसका नामकरण। क्या करेंगे मेरे बच्चे? नामकरण करते हैं। ऊपर क्या है? एंथर। क्या है ऊपर बच्चों? एंथर। फिर ये देखो, यहां पे है कनेक्टिव और इतनी बड़ी डंडी क्या है मेरे बच्चों? फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। दिख रहा है ना? फिलामेंट, ठीक है? ये बात याद रखना, ओके? एंथर, फिलामेंट। और ये एक मेंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसके सिंगल मेंबर, है ना? सिंगल मेंबर। एक सिंगल मेंबर को क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर को कहते हैं मेरे बच्चों स्टैमेन।
क्या कहते हैं? स्टैमेन। क्या कहते हैं बच्चा? वापस देख लो, स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद में एक बनाएंगे, देखो, डंडी इन द सब्जी मंडी। ये देखो याद रखा था ना हमने, कैसे याद रखते हैं? नीले कलर से रखेंगे, नीले नीले अंबर पर। देखो बच्चों, ऐसा कुछ आए, है कि नहीं? एक ऐसे डंडी नीचे तक लेके जाने की बच्चों अपने को, ठीक है? याद रखना, अच्छे से याद रखना भाई। ऐसे बनाने की छतरी वाले छाते की डंडी बनाओ और ऐसे नीचे तक ले जाओ, और फिर लास्ट में ऐसे फूलों का गुलदस्ता जैसे कुछ बना दो। दिख रहा है ना बच्चों? ये फूलों का गुलदस्ता, देखो बच्चों, फूलों का गुलदस्ता, अच्छे से देखो बच्चों, फूलों का गुलदस्ता। देखो ये दिख रहा है ना, फ्लावर वाज जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फ्लावर वाज जैसा दिख रहा है ना बच्चे? यही होती है चीजें, यही है ये, यही है ये। अब देखो बच्चों, ये क्या है? ऊपर का स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, है ना? स्टिग्मा। फोन रिसीव करते ना हम लोग, वैसे रिसीवर का काम होता है ना, वैसे ये भी पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। उसके बाद ये है बच्चों स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। देखो ये क्या है? ये पूरी यहां से लेके यहां तक चीज। उसके बाद ये क्या है? ओवरी, ओवरी, ओवरी। ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल। ओ जाने जाना, याद रखो, ओ जाने जाना। गाना पता है ना? ओ जाने जाना। जाने जाना को साइड में कर दो, ओ याद रखो। क्या याद रखोगे? ओ याद रखोगे, ओ याद रखोगे। ओ फॉर ओवरी, ओ फॉर ओव्यूल, ओ फॉर ओवरी, ओ फॉर ओव्यूल। याद रखना है। अगर नहीं याद होता है तो SOS। क्या याद रखोगे? SOS, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना, तो क्या करना है? SSO, सो। क्या याद रखना है? SSO। हम लोग जागते रहते हैं, मम्मी क्या बोलती? सो जल्दी। तो याद रखना SSO, ठीक है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ओव्यूल के अंदर होते हैं बच्चों एग, एग, याद रखना। और यहां पे एंथर में क्या होते हैं भैया? पोलन, पोलन, है ना? पोलन्स होते हैं, ये याद रखना है बच्चों, और ये अच्छे से याद रखना है। अब हमारा प्यारा राज दुलारा एंथर देखेंगे। क्या देखेंगे? एंथर देखेंगे। एंड्रोइशियम, है ना? एंड्रोइशियम। अब एंथर देख लिया, एंथर। अब एंड्रोइशियम के इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर। इसको क्या कहूं, क्या ना कहूं, क्या कहूं? स्टैमेन कहूं, स्टैमेन कहूं, स्टैमेन कहूं, ठीक है? यस, स्टैमेन कहूंगा। क्या कहूंगा? स्टामेन कहूंगा। स्टामेन के होते हैं कितने पार्ट्स? स्टैमेन के होते हैं कितने पार्ट्स? बताओ बच्चों, स्टैमेन के होते कितने पार्ट्स? स्टैमेन के होते हैं 3 पार्ट्स। 1, 2, 3। कितने पार्ट्स हो गए? 3। सभी के सर्कल बनाएंगे, सभी के सर्कल बनाएंगे, अच्छा काम करके दिखलाएंगे। देखो 1, 2, 3, है ना? कितने पार्ट्स? 1, 2, 3, 1, 2, 3। याद रखो। अब यहां पे पहला होगा एंथर। क्या होगा? एंथर। दूसरा होगा फिलामेंट, सॉरी एंथर नहीं, कुछ ज्यादा ही विलन वाले रूप में चला गया था मैं। दूसरा होगा, क्या होगा बच्चों? कनेक्टिव, कनेक्टिव, है ना? और तीसरा होगा फिलामेंट। अब जब देखो बच्चों, ये दोनों के ज्यादा काम नहीं है, मतलब दोनों है, इंपॉर्टेंट ही है दोनों भी, लेकिन एंथर हमारा मेन हीरो और ये दोनों उसको सपोर्ट करने वाले। कनेक्टिव क्या होता है? 2 एंथर लोब्स को ऐसे चिपका के रखता है। मान लो ये कनेक्टिव, ये 2 एंथर लोब्स को ऐसे चिपका के रखा है। देखो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, दोनों को क्या करके रखा है? चिपका के रखा है।
क्या करके रखा है? चिपका के रखा है दोनों को फिलामेंट ने। फिलामेंट मान लो ये मेरा एंथर और इसको ऐसे चिपका के रखा है, किससे? नीचे थैलामस से। देखो ये ऐसे लहराता चला जाए एंथर, देखो ये ऐसे है ना, लहराता चला। और किसको अटका, किसको किसको रखा है इसने फंसा के? किसमें फंसा के रखा है? थैलामस में फंसा के रखा है बच्चों। किसमें फंसा के रखा है? देखो ये दिख रहा है ना, थैलामस में फंसा के रखा है, दिख रहा है ये पूरा, ये अच्छे से पूरा देख लो, है ना, याद रखना। उसके बाद तो इसीलिए थैलामस, फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट का काम है, क्या काम है? फिलामेंट अटैचेस एंथर विथ किसके साथ? थैलामस। थैलामम हो गया, वो थैलम हो गया बच्चों, थैलामस किसके साथ अटैच करके रखता है बच्चों? थैलामस। एंथर के पास क्या होता है? देखो यहां पे एंथर के पास क्या होता है बच्चों? इसके पास होता है पोलन ग्रेन। मेरे पास पोलन ग्रेन है। क्या है बच्चों? पोलन ग्रेन। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके पास क्या होता है? मेल गैमेट्स। क्या होते हैं बच्चों? मेल गैमेट्स। याद रखना मेरी बात को, क्या होते हैं इसके पास? इसके पास होते हैं मेल गैमेट्स। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। अच्छे से याद रखोगे, इसके पास होते हैं मेल गैमेट्स। किसके पास? हमारे 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 प्यारे पोलन ग्रेन के पास। पोलन ग्रेन को भी कहा जा सकता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या बोला जाता है बच्चों? माइक्रोस्पोर। याद रखना क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर। एंथर को क्या बोल सकते? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, रैंजियम, है ना। क्या कह सकते हैं बच्चे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जा सकता है। एंथर के पास में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे हमारा पूरा सीन चलता है। ठीक, अच्छे से समझ गया। अब ये एंथर बनता कैसे है भैया, ये एक प्रॉब्लम है। तो चलो टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो बच्चों। ठीक है, देख लो एंथर को, है ना, जी भर के देखो इस एंथर को। एंथर को ही बनाएंगे, ये देखो बच्चों, ये ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करेंगे। 3D ऐसा बोलो, सस्ता 3D बना रहा हूं बच्चों में, देखो, है ना। शायद ये आपको एनिमेशन में भी दिखा पाऊं मैं किसी दिन अच्छे से। देखो बच्चों, ये एंथर के वॉल्स है, ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि और थोड़ा सस्ता 3D दिख जाए हमको। ठीक है, देखो ये एंथर है मेरे बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये इस तरह से होता है। मौसम भरी हवाएं चली, नहीं सॉरी, मस्ती भरी है वो ना, है ना, मस्ती भरी है ना बच्चों। मेरे को गाने नहीं आते यार इतने अच्छे। देखो ये है एंथर की वॉल, हमारी प्यारी प्यारी एंथर की वॉल। अब देखो ये एंथर को हम बाहर से देख रहे हैं, देखो इस तरह। अब देखो अंदर होते हैं बच्चों ऐसे सैक। क्या होते हैं? सैक। इसको पोलन सैक बोला जाता है या माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हो, क्योंकि ये पोलन चेम्बर्स है जहां पे मैं देखो ऐसे ब्लू ब्लू कलर के पोलन ग्रेन दिखा रहा हूं बच्चों, दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू कलर के क्या है? ब्लू, ये पोलन ग्रेन्स है, ब्लू, देखो पोलन ग्रेन्स है। क्या है ये? पोलन ग्रेन्स है। और ये क्या है बच्चों? एंथर लोब है। तो एंथर कैसे होता है? एंथर कैसे होता है याद रखना। एंथर पहले बनता कैसे है ये भी याद रखना। तो आर्कीस्पोरियल जो सेल होता है ना बच्चों, आर्कीस्पोरियल सेल, ये डिफरेंशिएट होता है दो टाइप्स के सेल्स में। एक तो होते हैं मेरे बच्चों स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या? स्पोरोजिनस टिश्यूज, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये होते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स ये दो में जैसे वो डिवाइड हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, इसके बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के बच्चों बनेंगे पोलन्स। क्या बनेंगे आगे चल के?
पोलन्स बनेंगे और पैराइटल सेल्स बनेंगे बच्चों एंथर वॉल सेल्स, है ना। एंथर वॉल क्या बनेंगे मेरे बच्चे, एंथर वॉल बनेंगे। अब एंथर वॉल में 4 लेयर्स होते हैं, कितने, 4 लेयर्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला देखो 1 2 3 और ये 4, देखो ये ऐसे 4 लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस। दूसरा होता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, है ना, एंडोथीसियम। तीसरा होता है मिडल लेयर, है ना, क्या होता है, मिडल लेयर। ये जो लेयर होती है वो 1 से लेके 2 लेयर होती, मतलब 1 से लेके 2 सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, मतलब एक थर दूसरा थर, ओके। फिर लास्ट में होता है टैपेटम, क्या होता है बच्चों, टैपेटम या टेपटम भी बोल सकते हो। टेपटम थोड़ा बेकार लगता है सुनने के लिए, इसलिए मैं टैपेटम शब्द यूज कर रहा हूं बच्चों। क्या यूज कर रहा हूं, टैपेटम शब्द यूज कर रहा हूं। थोड़ा इधर, थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। याद रखना भाई, कितने, ये चीजें याद रखने वाली है, ठीक है। ये है हमारे क्या, पोलन चेंबर, पोलन चेंबर्स। देखो बच्चों जितना हो सकता है मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये है हमारी एंथर वॉल। अब इसी को डिटेल में सीखना है, एंथर वॉल क्या है, एंथर वॉल। तो जब भी आर्कियोस्पोरियल सेल्स डिवाइड होंगे तो ये बनाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू और पैराइटल सेल्स। स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे पोलन्स और पैराइटल सेल्स बनाएंगे एंथर वॉल। क्या बनाएंगे बच्चों, एंथर वॉल। अब ये होता है हमारा प्यारा एंथर। इसके बाद जो हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर देखेंगे। अगर टीएस ऑफ एंथर आपको सही तरह से बनाना है तो क्या करने का, ज्यादा कुछ नहीं करने का बच्चों, ऐसे बटरफ्लाई बनाने का। कह के तुसी बटरफ्लाई, आंसर गाना सुना होगा ना आपने, मैंने ज्यादा नहीं सुना, ठीक है बच्चों। ऐसे बटरफ्लाई बना देने का, है ना। फिर ऐसे 2 चेंबर्स बना देने के, है ना, 2 मतलब 4 चेंबर्स बना देने के, याद रखने का बच्चों, ठीक है। तो टीएस ऑफ एंथर लिखने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिख नहीं पाए तो इसके लिए हम एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एंथर जो होता है ना बच्चों, देखो एंथर क्या क्या होता है, यहां पे देख लो कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं एंथर्स। सबसे पहले ये बाइलोब्ड होता है। कैसे होता है, देखो एंथर कैसे होता है, एंथर कैसे होता है बच्चों, ये होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है, बाइलोब्ड। अब बाइलोब्ड होता है, इसका मतलब ही कैसा होता है बच्चों, टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना। कैसे होता है ये, टेट्रास्पोरेंजिएट, सॉरी बाइलोब्ड होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, बाइलोब्ड होता है, इसका मतलब होता है ये होता है डाइथिकस। कैसे होता है, डाइथिकस। कैसे होता है बच्चों, डाइथिकस, है ना, डाइथिकस। इसके पास कितने पोलन सैक होते हैं, कितने पोलन सैक होते हैं, 4 पोलन सैक, है ना, 4 पोलन सैक। पोलन सैक को ही मैं क्या बोलूं, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं 4, दैट्स वाई इसको ही कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा होता है बच्चों, ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। फिर एंथर जो है यही, मतलब इसमें ये सब चीजें आपको छोटी छोटी याद रखना है। एंथर क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन को ही आप क्या बोल सकते हो बच्चों, माइक्रोस्पोर। क्या बोल सकते हो बच्चों, माइक्रोस्पोर। ओके, क्या बोल सकते हो, पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कह सकते हो। पोलन ग्रेन क्या बनाता है मेरे बच्चों, पोलन ग्रेन बनाता है 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। देखो 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल
मेल गैमेट्स, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेटिट्स, गैमेटीज हो गया वो, मेल गैमेट्स, ठीक है, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स ये बनाएगा। ये अच्छे से याद रखना, ये एंथर के बारे में इंफॉर्मेशन है बच्चों, ठीक है। यहां तक तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टीएस ऑफ एंथर देखते हैं मेरे बच्चों। टीएस ऑफ एंथर में हमको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसी छोटी सी बटरफ्लाई बनाने की है, छोटी सी चिड़िया नहीं, छोटी सी तितली। देखो ये तितली को उड़ाना नहीं है बच्चों, अगर तितली उड़ गई तो प्लांट भी उड़ जाएंगे, ठीक है। देखो ये कितने कहे थे, 4 पोलन चेंबर्स कहे थे ना, 4 पोलन चेंबर्स कहे थे ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग इतना सा पार्ट देखेंगे सिर्फ, है ना, इतना सा पार्ट, क्योंकि इतने सारे सेल बनाना मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है, दिमाग का दही हो जाएगा। तो याद रखना इतना सा कोई भी वाला पार्ट ले लेते हैं। देखो बाहर के कुछ बड़े ऐसे चपटे चपटे सेल्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या बना रहे हैं, देखो ऐसे बनाते हैं, इस तरह, तो इस तरह हम सेल बनाएंगे, बनाएंगे सेल, सेल का है ये खेल। देखो बच्चों ये, इसके बाद में मैं कुछ पीले कलर की सेल्स लेयर बनाता हूँ, ठीक है। ये सब डिस्टिंग्विश करते आना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसे फ्री टाइम ऐसे बहुत नहीं, और मैं आपको अभी टाइम बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा कीमती है, सभी का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ऐसे थोड़े ऐसे अलग शेप के सेल बना देता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे अभी तक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना रहे थे हम लोग, अब बनाएंगे वर्टिकल रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे बच्चों, वर्टिकल रेक्टेंगल। और ये 2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे 2, है ना। 2 क्यों बच्चों, बिकॉज हमने देखा था ना मिडल लेयर के 2 सेल्स की लेयर होती है ये, ठीक है, मतलब 2 लेयर्स होती है। और आखिरी में बनाएंगे बच्चों पिंक कलर के ट्रायंगुलर सेल्स। ये ट्रायंगुलर सेल्स बनाएंगे बच्चों, कैसे सेल्स बनाएंगे, देखो ये ट्रायंगुलर सेल्स बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और अंदर बनाएंगे ऐसे व्हाइट कलर, नहीं व्हाइट नहीं, ऐसे ब्राउन कलर के स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आगे चल के क्या बनने वाले हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स। क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स, है ना, आगे चल के ये पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है आप लोग ने अच्छे से। देखो ये इनके न्यूक्लियस भी बना देता हूं मैं, ताकि आपने ये नहीं बोलोगे सर ये डब्बे डब्बे हैं, ये सेल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं सर। लेकिन इसीलिए मैंने ऐसे डॉट्स बना दिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा ना कि ये भाई क्या है, ये न्यूक्लियाई ही है। ओके, ये याद रखना है भाई, क्या याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है भाई। देखो ये, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सेल्स। तो ये है बच्चों हमारा पूरा का पूरा एंथर का एक पूरा मतलब ऐसा ट्रांसफर सेक्शन देखने की नाकाम कोशिश। उसके बाद इसकी लेबलिंग जरूरी है। ओके, इसकी लेबलिंग जरूरी है। तो ये वाला सेल क्या है, एपिडर्मिस। क्या है बच्चों, एपिडर्मिस। मिस से हम डरते हैं ना, तो एपिडर्मिस बोलने का, फिर एंडोथीसियम बोलने का, एंडोथीसियम है ना, एंडोथीसियम। उसके बाद मिडल लेयर बोलने का, मिडल लेयर। मिडल लेयर कितनी लेयर्स होती है बच्चों, 1 से 2 लेयर्स का स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद में ये क्या होते हैं, ये टैपेटम है ना, टैपेटम। टैपेटम होते हैं बच्चों न्यूट्रिशियस सेल्स। क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस। ये क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, सॉरी टू डेवलपिंग स्पर्म नहीं बच्चों, टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन्स। नरिशमेंट देंगे टेपेटम डेवलपिंग पोलन्स को। ओके, ये वाले सेल कौन से बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज है ना, ये है स्पोरोजिनस टिश्यूज। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चल के बनेंगे हमारे फ्यूचर पोलन ग्रेन, हमारे मतलब प्लांट के बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना, हमारे फ्यूचर के पोलन ग्रेन बनेंगे। तो याद रखना एंथर जो है, एंथर जो है
देखो यहां पे एंथर जो है, याद रखना मेरे बच्चों, एंथर वॉल is made up of, देखो एंथर वॉल is made of 4 layers। कितने लेयर्स? 4 लेयर्स। और इसमें जो सेल्स होंगे 4 लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स या फिर पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, है ना। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज से ये बने हैं। किससे ये बने हैं बच्चों? पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। ये बात याद रखना है, किससे बने हैं? पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। अब फर्स्ट वाली है बच्चों एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। दूसरी वाली है बच्चों बी, एंडोथीसियम। तीसरी वाली है बच्चों मिडल लेयर, याद रखना। और ये होते हैं कुल 1 से लेके 2 लेयर्ड का स्ट्रक्चर, है ना। लेयर्ड, 2 लेयर्ड होते हैं, 1 to 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर। लास्ट में होता है मेरे बच्चों डी, स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये छोटकू चीजें आपको रखनी है याद। कहो क्या बात, क्या बात। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यूज याद रखना है। सॉरी, स्पोरोजिनस टिश्यू में भावनाओं में ज्यादा ही बोल गया। ओके, यहां पे टेपेटम लिखना था, हमने स्पोरोजिनस टिश्यू लिख दिया। टापेटम, क्या याद रखोगे बच्चों? टापेटम होता है प्रोवाइड करेगा, क्या? प्रोवाइड्स नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट देगा भाई? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट जरूरी है, तो उसी को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है। अब यहां पे देखो इनसाइड टेपेटम, इनसाइड टू टेपेटम क्या होता है बच्चों? स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। दिख रहा है ना, स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। क्या होते हैं बच्चों? स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। देखो स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज, दीज स्पोरोजिनस टिश्यूज, देखो स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चल के, यही स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चल के क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? क्या बनाते हैं? आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएंगे, है ना। पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये बार बार अब रिपीट हो गया है, 2 से 3 बार रिपीट हो गया है बच्चा। ठीक है, ये याद रखना और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं पीता हूं पानी, तब तक तुम लिखो अपनी कहानी। और अगर ये लेक्चर हो चुका है अब बहुत बड़ा, अब हमको क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा, स्टॉप। और अगर ये सेशन आपको बहुत से भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि अब आएंगे बहुत ही पावर पैक लेक्चर्स बायोलॉजी के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।